बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSD.com के व्यूवर्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि CSD.com किस प्लेटफॉर्म का मकसद स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को जो कंप्यूटर की बेसिक स्किल से वाकिफ़ नहीं है या एडवांस स्किल से वाकिफ़ नहीं है, तो उनको घर बैठे ही वो स्किल्स प्रोवाइड करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको होम टैब्स के तमाम फंक्शंस के बारे में बताया था और आज मैं आपको इंसर्ट टैब के तमाम फंक्शंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप कवर पेज में आ जाएं, अगर आप अपनी किसी बुक का कोई टाइटल बनाना चाहते हैं, कोई कवर पेज बनाना चाहते हैं और ख़ूबसूरत सा कवर पेज बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि कवर पेज के इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और अपना कवर पेज की जो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी खूबसूरत सा एक कवर पेज लेंगे और यहाँ से उसको आप अपने बुक का एक कवर पेज बना लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको ये कलर पेज पसंद आ जाता है, आप इसको ले लेते हैं और यहाँ पर आप जो है वो उसका टाइटल दे देते हैं, कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। सब टाइटल में आप डाल दें CSD। और एब्स्ट्रैक्ट में अगर कोई चीज़ देना चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जैसे आप जानते हैं कोई समरी होती है, तो आप यहाँ पर डाल दें एंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व। तो ये जनाब आपकी हो जाएगी। और अपना अगर कोई अपनी ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह भी देना है तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस दे दें salman@yahoo.com सच लाइक दैट। तो ये आपका एक कवर पेज तैयार हो गया। ठीक है, खूबसूरत सा। अब आप इसके नीचे जो भी आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं, तो ये आपका एक कवर पेज तैयार हो गया। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर चाहते हैं कि कोई ब्लैंक पेज ऐड हो जाए और आप उसके और फर्स्ट और थर्ड पेज के दरमियान कोई पेज आ जाए जिसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे तो वो एक पेज आपके उसके और उसके दरमियान मतलब एक इंसर्ट हो जाएगा। अभी नीचे अगर आप देखें तो ये पेज 3 जो पहले 2 पेज थे अब 3 पेज हो गए, पेज 3 ऑफ 3। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर आकर एक पैराग्राफ लिखा, मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ और ठीक है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ में से ये हिस्सा जो है वो दूसरे पेज पे चला जाए। तो क्या है जी, मैं आई विल यूज़ पेज ब्रेक। मैं जैसे को क्लिक करूँगा तो आप ये देखें कि ये एक पेज पर ये आ गया और सेकंड पेज पर ये आ गया और नीचे देखेंगे पेज कितने हो गए हैं, 4 पेज हो गए। ठीक है जी। अब आ जाए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेबल का इंसर्ट करना, टेबल की डिज़ाइनिंग, टेबल का लेआउट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए बहुत एक अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करेगा ये। आप ये देखिए, हम टेबल में आते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए, तो हम यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कितनी रोज चाहिए तो हम ये यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब टेबल के इंसर्ट होने से हमारे पास 2 और मेन्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगे, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का। ठीक है, इनका भी अब अलग-अलग बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको समझने जो है आपकी बड़ी हेल्पफुल होंगी जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे। अगर आपको टेबल का कोई इस तरह का आपने जो है वो उसकी डिज़ाइनिंग देनी है या कोई भी आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, तो ये आपका टेबल इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कुछ लिखना चाहते हैं, जिस तरह भी है वो उसके अंदर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको और इसके अलावा अगर आपने कोई और डिज़ाइन सिंपल सा चूज़ करना है तो आप वो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, कोई और चूज़ कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ से मिसाल के तौर पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, यहाँ पर उसकी कोई मार्क्स लेना चाहते हैं, यहाँ पर कोई ग्रेडिंग आपकी है, यहाँ पर कोई रिमार्क्स हैं
जो है वो मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ और ये जी। और इसमें सब्जेक्ट में आप ये देख लें, इंग्लिश है, उर्दू, पाक स्टडी, फिज़िक्स, फिर जनाब मैथ, बायो, केमिस्ट्री। ठीक है, मार्क्स 80, 76, 78, 88, 90, 76 और 50, 66। ग्रेडिंग ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ई, जी। और रिमार्क्स में एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर, फेलियर, etc इस तरह हो गया। अब अगर आप इसको गौर से देखें टेबल को, तो आप ये देखें कि जब मैं इसको कोई अपने अगर फिलिंग करनी है, कोई कलर वगैरह देना है, तो आपने इसको यहाँ से आप इसकी शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई और चीज़ों को देना है आपने और भी दे सकते हैं। अब आप यहाँ से देखें कि मैं जब इसको हेडर ड्रॉ को आपको क्लिक करूँगा तो ये इसके ऊपर आप ये देखें कि फ़र्क हेडर का के हवाले से वो फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इसको जो है वो हटा दूँगा तो ये थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा। इसी तरीके से मैंने अब इसको क्लिक किया तो अभी देखें थोड़ा सा ये इसका बोल्ड वो आ गया। भाई टोटल रोज़ में अभी देखें मैं क्लिक करूँगा तो ये डबल रोज़ आ जाएंगे टोटल के उसके के हवाले से ना। फिर इसके बाद ये बैंडेड रोज़ में देखें कि जब मैं बैंडेड रो करूँगा तो ये इसमें इफेक्ट आना शुरू हो रहा है, ये देखें। ठीक है, और इसी तरीके से ये फर्स्ट कॉलम को अगर मैं ये करूँगा तो फर्स्ट कॉलम को सिंपल हो जाएगा, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। देखिए एज़ कम्पेयर अभी देखें ये बोल्ड हो गया और ये सारे सिंपल आना शुरू हो गए। इस तरीके से लास्ट कॉलम देखें, अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा और इसको हटा दूँगा तो सिंपल हो जाएगा। इस तरीके से बैंडेड कॉलम को देखें आप। अगर आप इसको थोड़ा सा कलर्स में समझना चाहते हैं तो हम इसको कलर में भी कोई और इसका फॉर्मेट लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा बैंडेड कॉलम की, तो ये जो कॉलम है ये बैंडेड हो गए, मतलब ये अभी देखें, और ये अगर मैं इसको हटाऊँगा तो फिर ये लदा हो जाएंगे। ठीक है, एक कॉलम को छोड़ के दूसरा कॉलम जो है ये कलर मुकम्मल कलर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं हटाऊँगा तो फिर ये सारे एक जैसे हो जाएंगे, इसमें बैंडेड ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके शेडिंग है, फिर इसका बॉर्डर स्टाइल है। अगर आपने बॉर्डर स्टाइल को रखना है, चूज़ करना है, तो बॉर्डर स्टाइल आप यहाँ जस्ट एक पेन बन जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये उसका उसी के मुताबिक आपका ये बॉर्डर बनाता जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये जैसे आप इसका क्लिक करेंगे बॉर्डर बनता जाएगा। और यहाँ से इसकी अगर आपने इसकी विड्थ लेनी है, विड्थ ले सकते हैं यहाँ से आप इसको, और उसके बाद जो है वो आप कोई कलर आपने इसमें से चूज़ करना है, चूज़ कर लें, और फिर आप जहाँ जहाँ इसको सिलेक्ट करना शुरू कर देंगे ये वैसे ही आपको ड्रा करना शुरू कर देगा। ये देखिए, ठीक है, जैसे जैसे आप करेंगे ये वैसे वैसे इसका वो हो जाएगा। फिर बॉर्डर आपने ऑल बॉर्डर करने हैं, उसको सिलेक्ट कर लें, वैसे उसके मुताबिक कर लें, जैसे भी आप करेंगे वैसे उसके मुताबिक बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, अब शिफ्ट दबा के आपने इसको डिलीट किया तो वो ख़त्म हो गया। अब आ जाएं टेबल को दोबारा हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ये अपने इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट टेबल में आए, आपने इसको बता दिया 5 कॉलम्स हैं और 5 ही रोज़ हैं, तो ये क्लिक किया तो इसने यहाँ पर भी आपको वो टेबल इंसर्ट कर दिया। उसी तरीके से फिर ये बाद में वो सारे फंक्शन उसके उस तरीके से अप्लाई होंगे। ठीक है, फिर दोबारा आपने इसको यहाँ से क्लिक किया और शिफ्ट दबा कर आपने उसको डल किया, वो ख़त्म हो गया।
फिर आ जाएं आप इसमें, फिर आपने ये आए और आपने जनाब इसको कहा ड्रा कर दे टेबल, तो अभी आपके पास एक ऑप्शन आ गया, आपने यहाँ से इसको पकड़ा, ड्रा करना शुरू कर दिया जल्दी जल्दी। जिस तरह आपने वो सिलेक्ट किया था उसके मुताबिक ही उसने इसको कलर और वो दे दिया। अब यहाँ से आप उसको टेबल बनाते जाएँ, जैसे जितने आपको कॉलम, जिस तरह के कॉलम्स आपको चाहिए वो कॉलम्स आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आप रोज़ बना सकते हैं। तो ये टेबल का भी आपका स्टाइल आपका बनता जाएगा। ठीक है जी। फिर उसी तरीके से इसको यहाँ से वो करें और इसको स्किप करें और यहाँ से सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाएं, इसको और डेल मार दें, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको यहाँ से, अगर आपके पास कोई ये फंक्शन ऐड है तो ये एक्सेल की शीट आपके पास आ जाएगी। एक्सेल की शीट पर भी आप वो सारा कुछ लिख सकते हैं, जो मतलब जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें ऐड करें, और जो है उसी तरीके से इसको भी एक टेबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं इस शीट के हवाले से। ठीक है। और यहाँ से क्विक टेबल्स, ये क्विक टेबल्स में आपको ऑप्शन दे दिया है इसने कि आप यहाँ से अगर कोई क्विक टेबल्स आप लेना चाहते हैं, कोई मतलब वो आप क्विक टेबल यहाँ से, मिसाल के तौर पर आप ये क्विक टेबल लेना चाहते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आपने जिस तरह भी करना है, जो भी चेंज इसके अंदर लेकर आना है उसी तरीके से इसके लेआउट को, डिज़ाइन को आप चेंज करेंगे तो ये आता जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने अगर इसके अंदर आपने ग्रिड लाइंस लानी है तो ये आप ग्रिड लाइंस के साथ आ जाएगा, ख़त्म करनी है तो ख़त्म कर देगा। प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे, यहाँ से आप इनकी टेबल्स की के हवाले से आप जो मिसाल को रॉ की आपको हाइट बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ऊपर से आप बढ़ाते जाएंगे, बड़ी हो जाएगी, कम करना कम हो जाएगी। कॉलम्स की आप विड्थ जो है यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप सेल्स की बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको आल टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये एक टेबल प्रॉपर्टी से हम ये सारा का सारा इसके अंदर वो ऑप्शंस ला सकते हैं। ये अलाइनमेंट है, लेफ़्ट है, सेंटर है, उसकी सेल की, तो आप यहाँ से भी इसको, यहाँ से आप उसको वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं। अब आ जाएं अगले टॉपिक पर। ठीक है, अब आपने टेबल इंसर्ट करना आपको आ गया। अब आपको जो है वो पिक्चर इंसर्ट करनी है। अपने उसी तरह पिक्चर में गए, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक पिक्चर पड़ी है, आपने वो पिक्चर को इंसर्ट किया और पिक्चर जैसे यहाँ पर आई आपने इसको पिक्चर को छोटा कर लिया थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के, और पिक्चर को आपने जहाँ लेके जाना है वहाँ पर इसको मूव कर लिया। इसमें आपको थोड़ा सा और छोटा किया आपने, और इस पिक्चर में आप गए और पिक्चर को आपने जनाब इंसर्ट में आए और ये पिक्चर आपने यहाँ से उठाई और जहाँ भी आपने इसको लेके जाना है इसको, उसका ऑप्शन जो है वो वहाँ से अपने ड्रैग किया और ये देखिए ये यहाँ पर टेक्स्ट ड्रैग करके थ्रू में आए और यहाँ से अपने उठा के जहाँ पर आपने रखनी है वहाँ पर रख लिया। ठीक है, मूवेबल हो गया पिक्चर आपकी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं, पिक्चर्स का आपको पता चल गया ऑनलाइन पिक्चर्स है। अगर आप नेट से कनेक्ट हैं तो वहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने आपको पिक्चर्स बताई। उसके बाद ये शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आप बहुत ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने इंसर्ट करनी है यहाँ इंसर्ट कर लें, यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर लें और यहाँ से जाकर उसमें कुछ लिखना है वो लिख लें। ठीक है जी, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ CST। ठीक है, इसको बड़ा कर लें, इसको फिलिंग कर लें, मतलब जो भी आप करना चाहें वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने इसको खूबसूरत बनाना है वो आप इसके ज़रिए खूबसूरत बना लें। होम में जाकर इसको बड़ा कर लें यहाँ से साइज़ को। ठीक है, अलाइनमेंट इसकी सेंट्रलाइज करनी है, सेंट्रलाइज कर लें। ठीक है, जिस तरह भी आपने इसको यूज़ करना है इंसर्ट में इस शेप्स को। इसके अलावा इसके और बहुत खूबसूरत ऑप्शंस हैं जिसमें आप जो है वो कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कोई एरो बनाना चाहें एरो बना सकते हैं। ठीक है, कोई आप इसके अंदर और शेप को यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो है यू पीपल विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस है यार।
और थोड़ा सा कोई खूबसूरत करके कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो हमारी शेप्स है, इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं जो हम कर सकते हैं। अब आ जाएं हम उसके पास कि अगर हमने ये स्मार्ट आर्ट यूज़ करने हैं। स्मार्ट आर्ट में अभी देखें ऑफिस में यूज़ करने, जब हम ऑफिस में बैठे होते हैं तो हमें कोई लिस्ट का ऑप्शन आ सकता है, कोई कुछ बॉस कह सकता है प्रोसेस बना लो, साइकिल बना लो, हायरार्की बना लो। तो आप जिसको क्लिक करते जाएंगे उस तरह का ऑप्शन आपके सामने आता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने ये किया क्लिक, यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया है, तो हम इसको अंडू करते हैं दूसरे और नीचे लाकर इसको यहाँ से हम पेज ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं और जनाब हम इसको तो जाके इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में गए, यहाँ पर आपने कहा प्रोसेस बनाना है, या प्रोसेस पे क्लिक किया, ये प्रोसेस आ गया। यहाँ पर आपने लिखा इनपुट, कैपिटल है, इनपुट लिखा, यहाँ पर आपने लिखा प्रोसेस, सेकंड पर आकर लिखा आपने प्रोसेस और लास्ट में लिखा आपने आउटपुट। अब देखें तो ये आपका एक प्रोसेस डिज़ाइन हो गया। इसी तरीके से अगर आपने इसमें गए और आपने कोई हायरार्की बनानी है तो हायरार्की बना लें। ये जो डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइज़र जो भी आपने बनाना है, चारों ये इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने जैसे लिखें और हायरार्की बनाएं और आपके पास ऑटोमेटिकली एक प्रोफाइल्स में ऐड करने के लिए या कहीं भी आप उसमें ऐड कर लिखना चाहते हैं तो वो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब आ जाएं जी अगले ऑप्शंस की तरफ। हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अगले ऑप्शंस पर हम आ जाते हैं। इसमें अब ये देखेंगे, अब ये चार्ट का ऑप्शन है। आपने चार्ट को इंसर्ट कर, कोई भी आपको चार्ट चाहिए, जिस तरह कॉलम चार्ट चाहिए, आपने कॉलम चार्ट को इंसर्ट किया और आप देखिए एक एक्सेल की शीट आपके सामने आ गई। अब मैं मिसाल के तौर पर जैसे जैसे इसमें चेंज करना शुरू करूँगा तो वो यहाँ पर भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने इसको किया सी और लास्ट वन डी, और अब आप ये देखें कि ये नीचे से अगर मैं अब यहाँ से चेंज करने लगा हूँ, यहाँ से मैं इसको 4 कर दूँगा, यहाँ से मैं इसको 5 कर दूँगा, और अब ये देखें जैसे जैसे मैं इसको चेंज करूँगा वैसे वैसे ही वो उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा आपके चार्ट के हवाले से। और इसको फिर मैं अगर मैं उठा के साइड पे रखूँ और मैं इसको देखूँ तो आप ये देखें कि उसी तरह जैसे मैंने ए बी सी डी किया उस तरह ही हो गया, और जैसे जैसे मैंने इसमें इजाफा किया वो वैसे ही इजाफा हो गया। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, तो हम ये चार्ट भी हम इसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए स्क्रीनशॉट। जैसे मैं इसको स्क्रीनशॉट को क्लिक करता हूँ ये आपके हमें कहाँ ले जाएगा कि आपके डेस्कटॉप पर हमें ले जाएगा, और वहाँ से हम इसको कोई जो भी चीज़ हमें कॉपी करनी है तो वो वहाँ से करके ये जहाँ जितना भी हमें हिस्सा चाहिए और हम इसको वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इतना हिस्सा चाहिए तो मैं वहाँ पर आप इंसर्ट कर लूँगा, और इंसर्ट करके मुझे इसको जहाँ ले सेट करना है वहाँ पर मैं इसको सेट कर लूँगा। तो ये हमारी स्क्रीनशॉट के जरिए हमने ये पिक्चर डेस्कटॉप के हासिल कर ली। फिर इसकी मुझे अगर फ्रेमिंग करनी है तो मैं ये इसकी फ्रेमिंग कर लूँगा, थोड़ा खूबसूरत बना लूँगा, और फिर इसको जहाँ मुझे रखना है मैं इसको वहाँ पर भी रख लूँगा। तो इससे क्या होगा कि वो हमारा एक ऑप्शन जो है वो हमें समझ आ जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाए अगले ऑप्शंस की तरफ। अब अगले ऑप्शंस में आप ये देखें क्या है कि ये हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक में अगर मिसाल के तौर पर आप क्या करना चाहते हैं कि आप किसी एक एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर वो देना चाहते हैं, उसका कोई किसी उसका लिंक है, आप इसमें अपने एक करंट डॉक्यूमेंट के अंदर किसी फाइल का लिंक आ जाए और उसको जस्ट आप क्लिक करें तो वो खुल जाए। तो आप क्या करते हैं जनाब कि उसमें हाइपर लिंक को क्लिक करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा है, मिसाल के तौर पर लेक्चर 1 आपने ये PDF की फ़ाइल पड़ी है, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये इसका ऑप्शन आ गया। अब आपने इसको क्या किया, कंट्रोल दबा के डबल क्लिक किया और यस कर दिया वहाँ से, तो वो क्या करेगा आपको कि वो उस फाइल को खोल देगा। यहाँ से आप लाए और आपने से कहा कि ये कंटिन्यू, हमने कहा यस जी,
मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वो फाइल अभी प्रोसेस कर रहा है, तो प्रोसेस के बाद वो फाइल को आपके सामने ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये आप उसको वहाँ से देख सकते हैं अपने पास प्रैक्टिस करके। अच्छा, अब अगला देखें कि ये बुक मार्क क्या है। इसको ये कंट्रोल दबाकर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये वो फाइल को फौरी ओपन कर देगा। अब आ जाएं अगले उस पर ऑप्शंस पर, बुक मार्क। बुक मार्क क्या है? मिसाल के तौर पर आप आज काम कर रहे हैं और आपको जल्दी है, आपने उस काम को पेंडिंग किया और आप चले गए। अब आपने देखा कि वो अब कल को मुझे आके वहीं से शुरू करना है, उसकी चेंजेस वगैरह वहीं से लेकर आनी है। तो वो कैसे आप उसकी चेंजेस को लेकर आते हैं, ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है बुक मार्क का, जिसको आप अगर समझेंगे तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा। मिसाल के तौर पर मैं अब एक पैराग्राफ इसमें फिर दोबारा ऐड कर लेता हूँ और फिर उससे मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ डाले। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर लिया, बल्कि पेज ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ इंसर्ट से, और ये अगले पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, अब मैंने ना क्या किया, मुझे ये चाहिए कि मैं कल को आऊँ तो मुझे ये यहाँ से इसी टॉपिक पर मैं उसको स्टार्ट कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी यहाँ पर एक हेडिंग्स बना लूँगा। थीम्स को इसको सिलेक्ट करके मैं उधर वर्ड में होम में जाऊँगा, होम में जाके इसको हेडिंग 1 का नाम दे दूँगा, और इसको जो मैं कॉपी करके और इंसर्ट में जाऊँगा और बुक मार्क में आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ से मैं इसको करूँगा ऐड, और इसको मैं वो कर दूँगा। अब नेक्स्ट डे जब मैं आया और मैंने उसको जैसे ही वो उसको अपने डॉक्यूमेंट को खोला, तो ये यहाँ फर्स्ट लाइन पर मेरा कर्सर आ गया। मैंने क्या किया जनाब, उसको बुक मार्क को सिलेक्ट किया और गो टू किया, तो देखिए मुझे वो फौरी वहाँ पर ही ले आया जहाँ पर मैं चाहता था कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहाँ से वो चीज़ एडिट हो जाए, एडिट कर सकूँ। ठीक है, तो ये इसको हम बुक मार्क कहते हैं। अब इसी तरह सेम लाइक अगर बुक मार्क की आपको समझ आ गई तो आपको ये क्रॉस रेफरेंस की भी समझ आ जाए। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस ये होता है कि आपने एक टॉपिक का एब्स्ट्रैक्ट बयान कर दिया और उसकी डिटेल कहीं और जगह पर आपने रखी। जिस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर स्कैनर। और अब मैं ये चाहता हूँ कि कंप्यूटर की फर्दर डिटेल जो है वो सेकंड पेज के ऊपर मौजूद है। अब आप गौर करें कि मैं जहाँ पर उसकी डिटेल मौजूद है वहाँ पर मैं एक उसकी वो बनाऊँगा हेडिंग, मिसाल कंप्यूटर की। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, होम में जाके इसकी हेडिंग बनाऊँगा और फिर इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैं इसका फिर बुक मार्क बना लूँगा। बुक मार्क में आए और मैंने इसको यहाँ पर इसका बुक मार्क बना लिया ऐड करके। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ऐसा लिंक क्रिएट कर दूँ, क्रॉस रेफरेंस लिंक को कहते हैं, कि वो उसको क्लिक करें तो कंप्यूटर की फर्दर डिटेल वहाँ से पढ़ सकें। ठीक है, तो मैं इधर आकर क्रॉस रेफरेंस में और यहाँ से बुक मार्क में आया और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, और इसके साथ मैंने नोटिंग दे दी कि फॉर फर्दर नॉलेज क्लिक ऑन कंप्यूटर। अब जैसे इसको मैंने क्लोज़ किया और मैंने यहाँ पर आकर ये कंप्यूटर को डबल क्लिक किया, तो अभी देखें कि मुझे वो उस जगह पर ले गया जहाँ पर उसकी डिटेल में नॉलेज मौजूद थी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस। अब नेक्स्ट देखें कि मिसाल के तौर पर मैंने कोई एक लाइन के हवाले से साथ साथ उसके बारे में उसकी कोई डिटेल बतानी है, तो मैं फिर ये कमेंट्स में आ जाता हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ से जो भी थीम है, थीम के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा डिटेल ऑफ थीम, जो भी मुझे देना है, तो वो मैं यहाँ से उसके जो है वो ऐड करना शुरू कर दूँगा, उसकी कमेंट्स वगैरह जहाँ जिसके बारे में मुझे लिखना है मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ लाइन पर, और वहाँ पर कमेंट्स डालूँगा और वो कमेंट्स वहाँ पर आ जाएंगे और मैं उसके बारे में फर्दर वहाँ पर लिखना शुरू कर दूँगा। ठीक है जी, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएं, हेडर।
हेडर क्या होता है? हेडर हम जब अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई फर्दर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो हम उसको हेडर कहते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि मेरे हर पेज पर कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट आ जाए, ठीक है। और ये मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो ये मैं जितने भी मेरे पेजेस यहाँ पर मौजूद होंगे, अगर मैं कोई पेज इसमें इंसर्ट करता हूँ तो आप ये देखें कि ये कि हर उस पेज में वो उसकी हेडिंग आना शुरू हो जाएगी। ये फर्स्ट पेज में भी आ गई और सेकंड पेज में भी आ गई। क्लियर? अब इसी तरह जब हम हेडर की बात करते हैं तो ये फुटर है। फुटर हम बॉटम पे लिखते हैं, कोई पेज नंबर, कोई सब टाइटल, कोई एड्रेस, कोई भी चीज़ हम देना चाहते हैं तो वो हम इसको फुटर को क्लिक करते हैं। फुटर को क्लिक करके मैंने यहाँ पर लिख दिया खानेवाल, ठीक है। तो ये जनाब इसका फुटर बन गया। जहाँ आप देखेंगे ये ऊपर वाले उसमें भी खानेवाल आ गया और नीचे वाले भी उसमें। तो फुटर जो होता है उसको बॉटम साइड पर हम कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं। इसी तरह पेज नंबर है, हम टॉप पर डालना चाहते हैं, बॉटम पर डालना चाहते हैं, पेज मार्जिन डालना चाहते हैं, करंट पोजीशन पर डालना चाहते हैं। जिस तरह आप पेज नंबर डालेंगे ये वैसे ही पेज नंबर आ जाएगा। इतने 2 आ गया और पहले पेज पे जाकर ये 1 आ गया। क्लियर जी? इस तरीके से जो है ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आगे आ जाए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई चीज़ आप टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में लिखकर उसको जो है वो किसी जगह पर लाइन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये अगर एक पैराग्राफ एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखना चाहता हूँ और बाकी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो आप ये देखेंगे मैं अब क्या करूँगा कि वो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में आकर इसमें आया और जहाँ पर मुझे पैराग्राफ को लिखना है, ये पैराग्राफ मेरा ये मतलब यहाँ पर इंसर्ट हो गया और मैंने वो पैराग्राफ को नीचे किया और यहाँ पर मुझे जो इंसर्ट करना है उसके अंदर जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया और उसको लाइन कर दिया पैराग्राफ। जैसे भी मुझे करना है इसकी फॉर्मेटिंग को सेट करके मुकम्मल इसको सेल को सिलेक्ट किया मैंने और इसको जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। इसको सारा इसकी जो है ना वो खूबसूरत करके बना के जहाँ पर भी मुझे इसकी पोजीशन रखनी है पोजीशन रख दिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाएं आप क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में आप कोई भी वर्ड अपना ऐड करना चाहते हैं, इसमें ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड वगैरह और आप एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो आप चाहते हो कि अब वो क्विकली वो वर्ड आ जाए, तो जैसे मैंने अपना नाम इसमें इंसर्ट किया हुआ है वो अब फौरी तौर पर यहाँ पर आ जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में कोई ऑथर का नाम आप डालना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। और अगर इसके अलावा ऑथर के अलावा नेम के अलावा भी अगर आप कोई चीज़ इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई पार्ट के ज़रिए वो आप आ सकती है। वर्ड आर्ट है, बहुत खूबसूरत करके जो भी चीज़ अगर कोई चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे अभी हम ये इंसर्ट मेनू का हम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लर्न इंसर्ट मेनू, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा अगर देखना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से उठा के यहाँ नीचे लाएंगे तो ये आपको यहाँ से नज़र आ जाए, ठीक है जी। इस तरीके से उसके बाद आ जाएं आप वर्ड आर्ट का आपको पता चल गया। ड्रॉप बॉक्स क्या होता है? ड्रॉप बॉक्स ये होता है कि आप किसी भी वर्ड का अगर कोई पहला वर्ड जो है बड़ा कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स में जाएं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहला वर्ड आप उसको कैपिटल में दे सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ड्रॉप कैप, कि पहला वर्ड जो है वो हमारा बड़े हिस्सों के अंदर आना शुरू हो जाए। अच्छा, उसके बाद सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन में आप कोई जो है अपना नाम वगैरह देना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आप इस पर लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख दें। फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिख दें, फिर आप कोई जो आपका टाइटल है वो लिख दें, ठीक है। जैसे कि कोई ईमेल वगैरह है वो लिख दें। अब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये उसी तरह आपका वो सिग्नेचर लाइन आपकी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये ड्रॉप बॉक्स को भी देख लें। अगर आपने किसी भी वर्ड का पहला लफ्ज़ ये देखें बड़ा लिखना है तो आपका वो बड़ा वर्ड आना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह आप उसको ड्रॉप बॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने ये किया तो अभी देखिए सलमान गैस बड़ा आ गया, और आप इसको अगर थोड़ा सा ऊपर करके लेके जाएंगे तो ये देखें सलमान का एस उसने बड़ा कर दिया। इसी तरीके से अगर आप इसका किसी और का वर्ड को बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पर ये आई लिखना चाहते हैं आई, क्योंकि ये इसके अंदर मार्जिन के अंदर ना सिलेक्टेड टेक्स्ट है, इसलिए को वो नहीं ले रहा, तो आप यहाँ से इसको कोई और बड़ा देना चाहते हैं, ये देखिए फिर आप उसमें बड़ा कर दिया। मार्जिन में करेंगे तो फिर ऐसा आ जाएगा, और टॉप पैड में करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। बड़ा पहला वर्ड जो है वो कैपिटल उसमें आ जाएंगे। डेट एंड टाइम है, बहुत आप आसानी के साथ कोई भी डेट जो आपकी है 1 अक्टूबर 2020 आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आपका कर्सर होगा वो वहाँ उसको इंसर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरा कर्सर है और मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए इसने वो डेट को वहाँ इंसर्ट कर दी। ये ऑब्जेक्ट कहते हैं जब आप दो प्रोग्राम्स को ना किसी वर्ड या एक्सेल को एक साथ आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आप इस ऑप्शन के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर चाहते हैं कि जी आप कोई एक्सेल की फ़ाइल आप खोलना चाहते हैं, ये कोरल ड्रा भी आप खोल सकते हैं, और जी एक्सेल की मिसाल के तौर पर ये कोई आप प्रोग्राम आप यहाँ चलाना चाहते हैं, तो ये देखें नीचे एक्सेल का आपके पास आ गया। अब आप जो है वो एक्सेल पर भी वर्ड के अंदर रहते हुए वो काम कर सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखें आप ये हम इसको हम ख़त्म कर देते हैं सिलेक्ट ऑल करके सबको, और फिर अब आ जाएं आप इक्वेशन मैथ के मैथमेटिक्स के हवाले से। अगर आपने कहीं कोई इक्वेशंस डालनी है अपनी बुक के अंदर, आपको काम कर रही हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई इक्वेशन की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस तरह की भी इक्वेशंस आपको रिक्वायर्ड हैं आप उसके मुताबिक वहाँ पर लिख सकते हैं। ये इसको फर्दर आगे इसके अंदर सैम्पल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ सारे के सारे प्रोफेशनल, लीनियर, नॉर्मल टेस्ट वगैरह ये सारे आप यहाँ से ले सकते हैं इक्वेशंस के अंदर। उसके बाद आ जाएं अब जी सैम्पल्स पर। सैम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपको इनमें से कोई सैम्पल लगाना नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से आ जाएं और यहाँ से उस सैम्पल को आप सिलेक्ट कर लें। मोर सैम्पल्स में चले जाएं तो आप यहाँ से भी मज़ीद जो है वो आप सैम्पल यहाँ से ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे पास चेक बॉक्सेस होते हैं लेकिन हम उसको क्लिक नहीं कर पाते, तो हम यहाँ से उसको लेकर उस बॉक्स के अंदर क्लिक कर सकते हैं। कोई बॉक्स हम क्रिएट कर कहीं इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से बॉक्स इंसर्ट करके उसको चेक बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो था हमारा टॉपिक था। स्पेशल करैक्टर्स के हवाले से भी आप यहाँ से कोई स्पेशल करैक्टर्स ले सकते हैं, और साथ उसकी शॉर्टकट कीज़ मौजूद हैं, वो शॉर्टकट कीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमने आज इसको डिस्कस किया, और अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली कि आपको घर बैठे ही ये इंसर्ट टैब के सारे फंक्शन अच्छे से करने आ जाएंगे। तो याद रखें कि उस स्किल्स के बारे में कहा जाता है कि नॉट ओनली एक्सटेंड योर सीवीज, फर्स्ट डेवलप और एक्सटेंड योर स्किल्स। सो आई होप कि आप अपनी स्किल्स की तरफ तवज्जो देंगे और अच्छे से इसको इम्प्रूव करेंगे। ये आपकी हेल्प आउट करेगी आपके स्टडी मैटर्स में भी, अगर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, और अगर बाय प्रोफेशन आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बड़ी हेल्प आउट करेगी ये स्किल। होप है कि आई होप कि आप अपना ख्याल रखेंगे और अपने स्किल्स को आगे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।